हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं परीक्षित जुगनपुत्रा, लाइफ मैनेजमेंट कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। मेरे ऑनलाइन ट्रेन द ट्रेनर के प्रोग्राम के दरमियान मुझे काफ़ी सारे लोगों ने पूछा कि सर, हम एज अ मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे काम तो करते हैं और काफ़ी सारे क्लाइंट्स भी हमारे पास आते हैं, बट हम हाई पेइंग क्लाइंट्स को हमारी ओर अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो वो कैसे करें? और यही चीज़ का सॉल्यूशन मैं इस वीक के ये वीडियो में आप सभी दोस्तों को शेयर करना चाहता हूँ। बट यस, ये वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले यदि आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और बेल का बटन प्रेस करें ताकि एवरी वीक ऐसे नए पावरफुल वीडियोस आपको मिलते रहें। ज्यादातर ट्रेनर्स हाई पेइंग क्लाइंट्स को अपने प्रति आकर्षित करने में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल फील करते हैं, पर यहाँ पर मैं आपको ऐसी 4 स्टेप प्रोसेस शेयर करने जा रहा हूँ कि जिसके थ्रू आप इजीली हाई पेइंग क्लाइंट्स को आपकी ओर अट्रैक्ट कर पाएंगे, उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाके आप ज्यादा से ज्यादा बिजनेस को जनरेट कर पाएंगे। सो उसके लिए 4 स्टेप प्रोसेस में सबसे पहली चीज है एंड दैट इज सोशल प्रूफ। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका कोई भी क्लाइंट आपके वर्कशॉप में आने के लिए या आपके प्रोग्राम में आने के लिए डिसीजन तभी लेगा जब वो और किसी को देखता है कि उसको रिजल्ट मिला हुआ है, माने और किसी को बेनिफिट हुआ है, वो देखेगा तो वो आने के लिए डिसीजन लेगा। बिकॉज एज अ ह्यूमन बीइंग कोई भी चीज वस्तु को हम लेने से पहले किसी और एक या दो व्यक्ति को एक्सपीरियंस जरूर से पूछते हैं। जैसे कि कोई कार लेने से पहले वो कार के रिव्यूज को हम जरूर से देखते हैं, या वो कार जो फ्रेंड या रिलेटिव यूज करते हैं उनको हम जरूर से पूछते हैं, राइट? सेम वे आपका जो क्लाइंट है, जो पुराना क्लाइंट है, उनका जो एक्सपीरियंस है वो यदि आपके नए वाले क्लाइंट को देखने को मिले, मे बी वीडियो के फॉर्म में या मे बी रिटन फॉर्म में, या मे बी यदि आप उनके साथ वो बात कर पाए, तो वो व्यक्ति आपको पैसा पे करने के चांसेस सबसे ज्यादा हो जाएंगे। दोस्तों, यही चीज को मैं दूसरे तरीके से कहूं तो इसे कहेंगे हम एम्प्टी रेस्टोरेंट सिंड्रोम। यस फ्रेंड्स, जैसे कि कोई आप कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, वहां पर 2 रेस्टोरेंट है। एक रेस्टोरेंट है जिसका इंटीरियर सुपर्ब है एंड उसका जो एम्बियंस है वो भी कंपैरेटिवली बहुत ही ज्यादा अच्छा है। एक है जिसका ओके ओके है, सो है। कॉम्प्लेक्स के अंदर ये दोनों रेस्टोरेंट को आप देखते हैं, सामने सामने ही ये दोनों रेस्टोरेंट है। डेफिनेटली नीचे से आपको वैसा होगा कि हमें अच्छी वाली जो बेहतर रेस्टोरेंट है वहां पर जाना है, पर आप जैसे ही ऊपर की ओर जाते हैं, फ्लोर पे पहुंचते हैं और क्या देखते हैं कि एक रेस्टोरेंट है जो फुल ऑफ क्राउड है, वहां पर बहुत ही ज्यादा लोग बैठे हुए, सारे टेबल्स पैक है, इनफैक्ट 10-15 मिनट का वेटिंग करना पड़े वैसे सिचुएशन है। एंड जो अच्छी वाली रेस्टोरेंट जो दिखने में अच्छी थी, वहां पर शायद 1-2 लोग बैठे हुए हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन सी जगह पर आप जाना प्रेफर करेंगे? शायद इसका एम्बियंस उतना अच्छा नहीं हो, शायद उसका फूड का क्वालिटी थोड़ा सा कम हो, बट जहां पर भीड़ ज्यादा होगी 99% लोग वही जगह पर जाना चाहते हैं जहां पर वो लोग भीड़ को देखते हैं। अग्री करते हैं? शायद वहां का फूड, जो एम्प्टी रेस्टोरेंट है, वहां का फूड शायद थोड़ा अच्छा हो सकता है, बट एम्प्टी रेस्टोरेंट होने के कारण वो ज्यादातर लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाता। एंड दोस्तों, जब भी कोई हाई पेइंग क्लाइंट आपके पास आता है एंड जब वो आपके पास एम्प्टी रेस्टोरेंट देखता है कि आपके पास आपके जो शेड्यूल्स होने चाहिए वो इजीली अवेलेबल है, आप इजीली अवेलेबल है, आपके पास लेक्चर की या वो जो डेट्स वगैरह है वो इजीली अवेलेबल है, तो दोस्तों एम्प्टी रेस्टोरेंट सिंड्रोम है। माने ये व्यक्ति के पास उतना ज्यादा काम नहीं है, तो मैं क्यों उसके पास जाऊं? एंड इसीलिए दोस्तों वेरी फर्स्ट थिंग जो मैं कहना चाहूंगा कि आप सोशल प्रूफ क्रिएट करें। आप जो जगह पर आप काम करते हैं वहां से आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप लाइक उनके टेस्टिमोनियल्स या आप उनके फीडबैक है वो लेने की कोशिश करें। सो मे बी रिटन फीडबैक हो, मे बी वीडियो के फीडबैक हो, वो जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। दोस्तों, जैसे मेरा ऑनलाइन ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम या मेरा जो लाइव ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम होता है, दोस्तों दोनों के अंदर हमारे पास सबसे ज्यादा सक्सेस स्टोरीज है। ऑल ओवर द इंडिया में सबसे ज्यादा सक्सेस स्टोरीज हमारे पास है। एंड इसीलिए वो कोई भी व्यक्ति जब ऑनलाइन ट्रेन द ट्रेनर के लिए भी इंक्वायरी करते हैं या फिर वो लाइव वर्कशॉप में भी आना चाहते हैं, वो डेफिनेटली हमारे वो प्रीवियस पार्टिसिपेंट है उनका वो एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं एंड उसके बाद ही वो लोग डिसीजन लेते हैं। एंड शायद आप भी मेरे वहां पर ट्रेन द ट्रेनर या ऑनलाइन ट्रेन द ट्रेनर के लिए आएंगे तो उससे पहले आप भी वो सोशल प्रूफ जानना चाहेंगे कि इससे पहले कितने लोगों ने अटेंड किया है और कितने लोगों को फायदा हुआ है। अग्री करते हैं? तो दोस्तों, अब यही चीज आप आपके बिजनेस के लिए भी तो अप्लाई करें।
आप भी थोड़े से टेस्टिमोनियल वीडियोस वगैरह आपकी यूट्यूब की चैनल के ऊपर डालें, आपकी वेबसाइट के ऊपर रखें, एंड आप देखेंगे कि हाई पेइंग क्लाइंट्स आपकी ओर खींचे चले आएंगे। एंड नाउ स्ट्रेटेजी नंबर 2, एंड दैट इज PSF, एंड दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर्मूला। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, काफी सारे ट्रेनर्स जब वो सेमिनार के अंदर अपने वर्कशॉप की ऑफर रखते हैं, या तो फिर वो यूट्यूब के अंदर अपने वीडियोस, सेमिनार के इंट्रोडक्टरी वीडियोस वगैरह बना के रखते हैं, वो ज्यादातर अपना वर्कशॉप कितना अच्छा है या वो सारी बड़ी बड़ी बातें ही करते हैं, या खुद के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं। दोस्तों, जो हाई पेइंग क्लाइंट है वो ऑलरेडी अपनी लाइफ के अंदर बिजी है, एंड इसीलिए शायद उनके पास आपकी जितने भी जो भी सारी टेक्निक्स आप सिखाते हैं वो सारी चीजों को देखने का, सीखने का, जानने का टाइम नहीं है। सो ये जो सारे क्लाइंट्स हैं उनके मेन प्रॉब्लम क्या है, यदि वो प्रॉब्लम को आप जान पाए एंड वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की फॉर्मूला यदि आप उनके साथ शेयर कर पाते हैं, या उनको वैसा यकीन दिला पाते हैं कि उनका जो मेन प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं, वो फॉर्मूला आपके पास है, तो वो इजीली आपके पास आने के चांसेस है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे यदि आप लाइक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, या आप यदि एज अ पेरेंटिंग के कोच के तौर पे या पेरेंटिंग के स्पीकर के तौर पे काम करते हैं, तो आपके पेरेंटिंग के वर्कशॉप के थ्रू या आपके पेरेंटिंग के काउंसलिंग के थ्रू या स्टूडेंट मोटिवेशनल प्रोग्राम के थ्रू स्टूडेंट के कौन से मेन प्रॉब्लम्स है और उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे और कौन से फॉर्मूला आप उनको प्रोवाइड करेंगे, वो यदि आप क्लियर कर सकते हैं थ्रू योर वीडियोस या थ्रू योर सेमिनार या थ्रू योर ऑफर, तो वो जो हाई पेइंग क्लाइंट्स है वो आपके पास इजीली अट्रैक्ट होने के चांसेस है। एग्जांपल के तौर पे, मेरे पेरेंटिंग वर्कशॉप के अंदर लोग मेरा पेरेंटिंग सीखने के लिए पैसा नहीं देते, पर लोगों की जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, जैसे बच्चे बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं, बहुत ज्यादा जिद करते हैं, या रॉन्ग डिमांड उनकी बहुत ज्यादा होती है, साथ ही साथ में बच्चों के करियर को लेकर मम्मी पापा बहुत ही ज्यादा कंसर्न होते हैं कि उनके लिए साइंटिफिक प्रोसेस से कैसे करियर चूज करें, या बच्चों के अंदर लाइक टीवी एंड वीडियो गेम एंड मोबाइल को लेकर बहुत ही ज्यादा एडिक्शन है। ये सारे स्पेसिफिक उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी फॉर्मूला मैंने मेरे पेरेंटिंग के वर्कशॉप के अंदर शेयर में करता हूं, इन वो फॉर्मूला के लिए लोग मुझे वो पैसा देते हैं। सेम ही मेरा जो ट्रेनर का प्रोग्राम है वो भी सक्सेसफुल है। वो इसीलिए सक्सेसफुल है क्योंकि एज ए ट्रेनर के तौर पे आपके जो जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जो भी प्रॉब्लम हो सकता है, अभी है या आने वाले 5 या 7 साल में आ सकता है, वो सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मेरे मोटिवेशनल स्पीकर्स को, मेरे ट्रेनर्स को मिलता है। एंड दोस्तों, मैं सेम चीज कहना चाहता हूं कि आपके जो क्लाइंट है उनके कौन से प्रॉब्लम्स है, उसको लेकर आप फॉर्मूलाज वगैरह आप क्रिएट करें, एंड वो जब आप लोगों के साथ शेयर करना शुरू करेंगे तो लोग आपको इजीली पे करना ही चाहेंगे, राइट। सो वेरी फर्स्ट थिंग कि हमको सोशल प्रूफ तैयार करने हैं। नंबर 2, हमको उनके जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है उसको लेकर फॉर्मूलाज वगैरह बनाने हैं। हम हमारी वो प्रोडक्ट के थ्रू उनको वो प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर्मूला दे पाएंगे तो वो हमको पैसा देंगे, राइट। थर्ड थिंग, एंड दैट इज अथॉरिटी। यस दोस्तों, जो टॉप के अराउंड 5 to 10% क्लाइंट्स है जिसके थ्रू आप 90-95% का आप टर्नओवर कर सकते हैं आपकी कंपनी के अंदर, वो हाई पेइंग क्लाइंट्स, वो उनके फील्ड के अंदर बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है, एंड इसीलिए वो भी वही व्यक्ति के साथ काम करना प्रेफर करेंगे जो उनके फील्ड के अंदर सक्सेसफुल हो। एंड इसीलिए दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे कि आप बच्चों के लिए करियर कोच हैं, एंड आप बच्चों को लाइक उनका करियर कैसे सिलेक्ट करना, उससे रिलेटेड काउंसलिंग करते हैं, उससे रिलेटेड लाइक आप प्रोग्राम चलाते हैं, या स्टूडेंट मोटिवेशन का प्रोग्राम चलाते हैं, हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली और काइंड ऑफ। दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि आप नॉर्मल लेवल पे काम कर रहे हैं तो नॉर्मल पेरेंट ही अपने बच्चों को वहां पर भेजेंगे, बट जरा सोचे कि एक IAS या IPS का बच्चा हो, एक बहुत ही बड़े एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन का बच्चा हो, या एक्सट्रीमली सक्सेसफुल कोई सेलिब्रिटी हो उनका बच्चा हो, वो उनके बच्चों को कौन से ट्रेनर के पास भेजना चाहेंगे जो लोकली कुछ काम करते हैं वो, या वो फील्ड के अंदर जो अथॉरिटी है वहां पर, तो शायद अथॉरिटी के पास ही भेजना चाहेंगे। यदि आप पेरेंटिंग के काउंसलिंग एंड वगैरह प्रोग्राम्स वगैरह रन करते हैं, तो यदि आप अथॉरिटी है पेरेंटिंग के अंदर, तो ही बड़े बड़े लोग आपके पास पर्सनल काउंसलिंग के लिए उनके जो फैमिली या बच्चे से रिलेटेड जो जो भी पर्सनल प्रॉब्लम्स है वो आपके साथ शेयर करना कंफर्टेबल फील करेंगे, राइट। द रीजन इज व्हाट, आप आपके फील्ड के अथॉरिटी है,
तो ही दूसरे फील्ड के अथॉरिटीज आपके पास आना चाहेंगे। आप यदि सेलिब्रिटी है तो ही दूसरे फील्ड के जो सेलिब्रिटीज है वो आपके पास आना चाहेंगे एंड आपसे वो गाइडेंस लेना चाहेंगे। सो दोस्तों, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप कोई भी फील्ड के अंदर काम शुरू करो, इंस्टेड वो फील्ड के अंदर काम करो कि जिसके अंदर आप अथॉरिटी जल्दी बन सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज आपने 15 साल का आपका एज ए कॉर्पोरेट के अंदर काम करने का एक्सपीरियंस है, आपने काफ़ी अच्छा सेल्स और मार्केटिंग को लेकर जॉब किया है एंड अब आप कॉर्पोरेट ट्रेनर बनना चाहते हो, एग्जाम्पल के तौर पे। सो दोस्तों, देयर आर 3 और 4 पैरामीटर्स जो आप एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर के तौर पे आप चूज कर सकते हो। नंबर 1, जहां पर जो वर्कर एंड जो ब्लू कॉलर जो जॉब होती है वहां पर आप उनको ट्रेनिंग दे सकते हो। नंबर 2, मिडिल मैनेजमेंट है, आप वहां पर ट्रेनिंग दे सकते हो। नंबर 3, हायर मैनेजमेंट है, वहां पर आप ट्रेनिंग दे सकते हो। एंड नंबर 4, जितने भी बिजनेसमैन हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, आप उनके जो ओनर्स हैं आप उनको ट्रेन कर सकते हो, राइट। बट सपोज कि आपका 15 या 20 साल कॉर्पोरेट के अंदर काम करने का एक्सपीरियंस है, तो मेरा यह मानना है कि यदि आप मिडिल मैनेजमेंट को यदि ट्रेन करने का काम करोगे तो वहां पर आप अपनी अथॉरिटी को जल्दी से प्रूव कर पाओगे। बट यदि आप ऑलरेडी बिजनेसमैन हो, आपने काफी अच्छे अच्छे बिजनेसेस रन किए हुए हैं, बहुत ही सक्सेसफुल हो चुके हो, एंड देन आफ्टर यदि आप बिजनेसमैन को लेकर कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम लेकर आते हैं तो वहां पर आप अपनी अथॉरिटी बाय डिफॉल्ट प्रूव कर लेते हैं। सो इनिशियल लेवल पर और आपकी अथॉरिटी को प्रूव करने के लिए, आपके एरिया के अंदर आप ब्रांड बने, उसके लिए दोस्तों मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि मेरा ऑनलाइन ट्रेन द ट्रेनर का प्रोग्राम है, आप उसको एनरोल कर सकते हैं। एंड उसके लिए मेरा प्रोग्राम आपको किस तरीके से हेल्प कर सकता है, उसके लिए आप मेरे काउंसलर को ये नंबर पे कॉल करते हुए आप उनके पास से ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। पर दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इनिशियल लेवल पर आप वो फील्ड के अंदर जाना प्रेफर करें कि जहाँ पर आप अपनी अथॉरिटी को जल्दी से प्रूव कर पाए। एंड जो जगह पर आपकी अथॉरिटी जल्दी से प्रूव होगी, नंबर 1 बेनिफिट होगा, आपके कॉम्पिटिटर्स के साथ फाइट करना ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। माने जो रेड ओशंस है वहां से सीधे आप ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी के अंदर आप आ जाएंगे दोस्तों। सो कौन सी आपकी जो स्पेशलिटी है, उस स्पेशलिटी है उसके ऊपर आप ध्यान दें, तो मुझे ये लगता है कि आप जल्दी से सफल होंगे, ना कि और किसी को कॉपी करें, राइट। तो अपनी अथॉरिटी को प्रूव करें। एंड देन आफ्टर दोस्तों 4th स्ट्रेटेजी है एंड दैट इज सर्व फर्स्ट। यस फ्रेंड्स, पहले का जो समय था वहां पर था कि हम एडवर्टीजमेंट करते थे, हम होर्डिंग्स लगाते थे, हम न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट देते थे और हम कहते थे कि मैं ये हूं, आप ये ले सकते हो, इतने रुपए का प्रोडक्ट है, आपके लिए इतना डिस्काउंट है। पर दोस्तों, आज का जो समय है वहां पर सारे कस्टमर्स बहुत ही ज्यादा अवेयर हैं, उनके पास बहुत ही ज्यादा अवेयरनेस है। आपके कॉम्पिटिटर्स आपसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइस में, मे बी आपसे ज्यादा इफेक्टिव वे में वो प्रोडक्ट या वो सर्विस आपके क्लाइंट को दे रहे हैं। सो जब तक आपके क्लाइंट को आपके ऊपर वो भरोसा नहीं होता कि उसका जो प्रॉब्लम है वो आपका प्रोग्राम या आपकी बुक सॉल्व नहीं करते, तब तक वो आपके पास वो प्रोडक्ट या वो सर्विस लेने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। सो दोस्तों, 21st सेंचुरी के अंदर एज अ मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि सर्व फर्स्ट, माने आप आपके जो भी क्लाइंट है उनके जो भी मेन प्रॉब्लम्स है उसको लेकर ब्लॉग लिख सकते हैं। आप उनको लेकर कोई एक चेकलिस्ट या तो एक फ्री में कोई छोटी सी एक PDF बुक बना सकते हैं, या फिर आप उनके लिए यूट्यूब के अंदर फ्री में वीडियोस आप रख सकते हैं। एंड आप की वो प्रोडक्ट खरीदे उससे पहले ही आप उनकी हेल्प करने की शुरुआत करें, आप उनको सर्व करने की शुरुआत करें। जैसे मेरे ट्रेनर बनने को लेकर या मोटिवेशनल स्पीकर बनने को लेकर मैंने काफी सारे वीडियोस रखे हुए हैं एंड उसका मेरा पूरा जो प्लेलिस्ट है दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इनफैक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं उसके लिंक रख रहा हूँ। काफी सारे टॉपिक्स है, उसका नाम एंड उनकी जो लिंक है वो मैं आपको दे रहा हूँ दोस्तों, आप वो देखें। एंड वो देखने के बाद जो भी सारे हमारे ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम के अंदर आते हैं, उनको विश्वास होता है कि ये व्यक्ति यदि फ्री में इतना दे रहा है तो लाइव वर्कशॉप में कितना देंगे, इन तब जाके लोग हमारे पास आते हैं। सो फ्रेंड्स, सेम वे मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि आप भी वीडियोस बनाएं, आप भी ब्लॉग लिखें, आप भी PDF या कोई चेकलिस्ट ऐसी कोई भी चीज आपके क्लाइंट को प्रोवाइड करें एंड आप उनको विश्वास दिलाएं कि उनका जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन यदि आप उनको फ्री में दे सकते हैं तो वर्कशॉप के अंदर या आपके कोर्स के दरमियान तो दे ही पाएंगे।
एंड दोस्तों यदि ये 4 चीजें आप करते हैं तो मुझे लगता है कि एज अ मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे मोटा पैसा कमाना भी आसान है, सक्सेसफुल होना भी आसान है। सो आप अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर के साथ सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर बने एंड आप आपके जीवन के सारे ड्रीम्स लोगों की हेल्प करते हुए पूरे करें। वैसे ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, बाय बाय।